हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है और आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघातीय सूत्र, अर्थात जिसको हम धराचार्य सूत्र भी कहते हैं। बेटे, अब हम आज जानेंगे कि द्विघात सूत्र जो धराचार्य जी ने बनाया था वो कैसे बना। आज हम जानेंगे वह सूत्र क्या है और उसके द्वारा प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए देखिए बेटे, क्या था, हमने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में कि किसी द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं। आज हम उसके आगे एक चीज और बढ़ाते हैं। बेटे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मानक समीकरण है। गौर से सुनिएगा, हमारे पास कोई एक मानक समीकरण है द्विघात का। बेटे क्या था मानक समीकरण, मैंने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बेटे मैं इसके x के मान निकालना चाहता हूं कि आखिर वो कौन से ऐसे x के मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसके लिए पहली विधि आपने पढ़ी थी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि पढ़ी थी पूर्ण वर्ग विधि। अब मैं आपको धराचार्य सूत्र सिखाने जा रहा हूं। धराचार्य सूत्र के द्वारा हम कैसे आंसर ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम आपको तरीका शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए मान लीजिए ये एक समीकरण है द्विघात आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बेटे मैं इसका एक कॉमन ले लूंगा क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कभी भी x² का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक गुणांक था, मैंने इसे कॉमन ले लिया। मैंने कॉमन लिया बेटे तो ये x² बचा, ये हो गया b अपॉन a x हो गया प्लस क्या बेटे c अपॉन a हो गया बराबर का क्या हो गया 0। बेटे मैंने इसका भाग लगा दिया, क्या आया x² b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। इसके बाद की कंडीशंस आपको याद होगी। पूर्ण वर्ग जब बनाते हैं तो मैंने आपको कल सिखाया था, लास्ट वीडियो में सिखाया था। क्या सिखाया था बेटे, मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो आइए देखिए बेटे मैं क्या करने जा रहा हूं, x² प्लस b अपॉन a x, यहां तक तो लिख दिया। मध्य पद का गुणांक क्या था, ये था बेटे b अपॉन a। तो बेटा b अपॉन a का मैंने कर दिया आधा, इसका लगाया होल स्क्वायर प्लस क्या बेटे ये जो चीज जोड़ी उसको हमें घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस का b अपॉन a/2 का क्या बेटे होल स्क्वायर। मैंने जोड़ा और घटा दिया। प्लस का क्या लिखा था, प्लस का जो ये लास्ट पद था, अंतिम पद था, वो भी लिख दिया। अब जरा गौर से देखें तो ये x² प्लस b अपॉन ax हो गया प्लस क्या बेटे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a हो जाएगा का क्या बेटे होल स्क्वायर प्लस c अपॉन कितना बेटे 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं 2 नहीं था, यहाँ पर a था बेटे, यहाँ पर क्या था a था, a चल रहा था, मैंने वो रख दिया। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। बेटे ये वाला जो पद है ये पूर्ण वर्ग पद है। जरा आप गौर से देखिए तो बेटा a प्लस b अपॉन 2a का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था क्या बेटे 2 का गुणा करते हैं, 2 का भाग करते हैं, और जब गौर से देखेंगे तो 2ab के रूप में यह टूट जाएगा। तो बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं माइनस b², 2 दूनी 4 बेटे साथ में a² प्लस का क्या बेटे c अपॉन a इक्वल टू 0। बेटे x प्लस b अपॉन 2a का क्या बेटे होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया। बेटे इसमें लघुत्तम मुझे मिल गया 4a², मुझे लघुत्तम मिल गया 4a²। जरा गौर से देखिए तो b² ज्यों का त्यों रहा, माइनस कॉमन ले चुका हूं इसलिए माइनस बीच में आ गया। बेटे 4a² और a लिखा हुआ है, मैंने a का भाग लगाया तो 4a बचा। बेटे मैंने लिख दिया 4ac इक्वल टू 0। मैंने अब क्या किया बेटे, मैंने इसको आगे फेंका तो क्या बना x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर b² माइनस 4ac अपॉन 4a²।
बेटे ये स्क्वायर था, दूसरी ओर जाएगा तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में मोल्ड हो जाएगा। ये स्क्वायर था, अंडर रूट में हो जाएगा। तो देखिए x प्लस बी अपॉन 2a का जो होल स्क्वायर था ये गया उधर, और उधर जाने के बाद यह बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का अंडर रूट। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बेटे? मुझे उम्मीद है नहीं होगी। जरा गौर से देखिए x प्लस बी अपॉन 2a, जरा गौर से देखा जाए तो बेटे मैं इसका अलग अलग अंडर रूट कर दूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपॉन, अब दोनों का अंडर रूट अलग अलग किया है, 4a स्क्वायर कर दिया बेटे। अब देखिए x प्लस बी अपॉन 2a रख दिया बराबर बेटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा चार तो अंडर रूट से बाहर निकल आता है, क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 बाहर निकल आए। इसमें a स्क्वायर है, ये भी बेटे अंडर रूट को तोड़ के बाहर आ गया। अच्छा अब क्या हुआ, मैंने इसको इधर से पच्छांतर किया, पच्छांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। x बराबर माइनस का b अपॉन 2a और यहाँ पर लिखा था प्लस। जरा गौर से देखिए, समझिए चीजों को। ये जो b अपॉन 2a था मैं इसको उधर पच्छांतर कर, हमने उसको उधर पच्छांतर किया, ये प्लस का था बेटे, ये किस में चला गया? माइनस में पहुंचा, माइनस में, माइनस का b अपॉन 2a हो गया। अच्छा साथ में क्या लिखा था? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बेटे 2a का एलसीएम ले लिया, 2a का मैंने एलसीएम ले लिया, फॉर्मूला क्या बना? माइनस का b प्लस माइनस। अब देखिए जब भी कभी अंडर रूट आता है, जब भी कभी अंडर रूट लगता है तो वो अपने साथ एक चिन्ह लेकर के आता है, प्लस माइनस, मतलब अंदर वाली संख्या जो निकल के आएगी वो प्लस या माइनस दोनों में हो सकती है। तो बेटे ये मैंने प्लस माइनस लगा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही बेटे x का मान निकालने का एक फॉर्मूला है जिसे धराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा अब हम सवालों को लगाएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, यह धराचार्य सूत्र है। धराचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे आप याद करेंगे मुझे उम्मीद है। और अपन अब चलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को लगाने के लिए। तो रेडी हो जाइए, इस सूत्र को फटाक से नोट कीजिए, इस तरीके को नोट कीजिए। ये धराचार्य सूत्र की प्रूविंग है। धराचार्य सूत्र, मुझे उम्मीद है आप फटाक से इसको नोट करेंगे और जल्दी से अपन चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस पे। हम लोग अब चल रहे हैं द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करना। अच्छा बेटे, इसमें मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ इसके बारे में बात करेंगे। देखिए कभी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना हो बेटे, तब दिए गए समीकरण, जो भी दिया गया समीकरण हो, उसकी तुलना मानक समीकरण से सर्वप्रथम आप कर दीजिए। मानक समीकरण से बेटे जैसे ही आप तुलना करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक a अर्थात a का मान मिलेगा, x का गुणांक b अर्थात b का मान मिल जाएगा तुलना करने पर, और c मतलब अचर राशि जो लिखी हो आप उसको ले लीजिए, मतलब a b c के मान आप प्राप्त कर लेंगे। फिर आप धराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे, अपने आप आपको उत्तर प्राप्त होगा सूत्र में सारे a b c के मान रखने पर। बस छोटी सी कैलकुलेशन होगी, अपन वो कर लेंगे। तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का कहता है 4.3 का कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए सभी प्रश्नों को सूत्र द्वारा हल करें। सूत्र द्वारा हल करें किसको? क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए सभी प्रश्नों को। तो देखिए बेटे मैंने आप लोग को पहले क्वेश्चन का पहला और तीसरा कराया था पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, और मैंने आपसे कहा था और मुझे उम्मीद थी कि आप लोग शेष 2 प्रश्नों को लगाएंगे। जो 2 प्रश्न थे वो पहले का दूसरा था और पहले का चौथा, इनको मैं सूत्र के द्वारा लगाने का प्रयास करता हूँ और मैं इसको आपको लगवाता हूँ। आप भी देखेंगे कि हम सवाल कैसे लगाते हैं और उसी प्रकार से आप भी आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यह है पहले का दूसरा प्रश्न। क्या है बेटे? 2x स्क्वायर प्लस x
-4 बराबर 0। ये पहले का दूसरा था, लेकिन दूसरे में लिखा है उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके बताइए। अच्छा जरा गौर से देखिए, अब मुझे द्विघातीय समीकरण द्विघातीय सूत्र के द्वारा मुझे इसको हल करना है, इससे x के मान निकालने हैं और हम रेडी हैं। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी द्विघातीय समीकरण दिया गया हो मेरे बच्चों, सबसे पहला काम आपको इसकी तुलना कर देनी है, इसके मानक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म से तुरंत तुलना कीजिए। तुलना करने के बाद एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना होगी, एक्स के गुणांकों की तुलना होगी और अचर पद की तुलना होगी। एबीसी के फटाफट मान निकालेंगे। आइए देखिए कैसे की तुलना बेटा मैं तुलना करने जा रहा हूं, किससे करने जा रहा हूं, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर चलिए जरा गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, यहाँ पर 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a, यहाँ पर 2, तो a बराबर क्या होगा 2। जरा गौर से देखिए, यहाँ पर x का गुणांक b है, लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो सबका मालिक एक अर्थात भगवान होगा, एक होगा। x का गुणांक 1, यहाँ पर x का गुणांक b बराबर 1 और c बराबर माइनस का 4। ध्यान दीजिएगा, जब भी गुणांक ले तो चिन्ह सहित ले। चलिए a b c के हमको मान मिल गए। अब चूंकि धराचार्य सूत्र क्या कहता है, जरा गौर से देखिए, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर बेटे क्या होगा, जरा गौर से देखिए, x माइनस का b की जगह क्या था बेटे 1 था, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मान मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू 2 है, c की वैल्यू माइनस का 4 है मेरे बच्चों, अपॉन पूरे के बटे में 2a लिखा हुआ है, 2 इंटू 1। x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16 दूनी 32 बटे कितना आ गया बेटे 2। अच्छा मैं इसको और गौर से देखूं तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 और 1 33, 32 और 1 क्या बेटे 33 बटे 2। इसलिए बेटे x के 2 मान निकल करके यहाँ पर आए, x के 2 आंसर निकल के आए। पहला आंसर माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 32 बटे 2। दूसरा आया माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 32, सॉरी माइनस का 32, माइनस वाला ले लेंगे बेटे बटे 2। अच्छा आपको एक बात और बताएं, आप ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। क्या नहीं अच्छा लग रहा, अब जरा गौर से देखिए, -1 प्लस अंडर रूट 32 के अगर मैं गुणन करने करूँ तो 4 गुणे 2 कर सकते हैं, 4 चौको 16 दूनी 8। यहाँ से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते थे 32 के बाद 32 और 33, सॉरी 33 हो चुका है बेटे, तो अब तो इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। अब जो आंसर है वही फाइनल आंसर रखा जाएगा। समझ में आ गया बेटे, बहुत ही सरल प्रश्न है। फिर से देखिए, सबसे पहले तुलना की, फटाफट हमने a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली और c की वैल्यू निकाली तुलना करके, और इसके बाद बेटे हमने धराचार सूत्र लगाया। फॉर्मूला था x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटे मैंने वैल्यू पुट करनी शुरू की। अच्छा हाँ, मुझसे गलती हुई है जल्दी में, यहाँ पर 1 की जगह 2 रखना था, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। मैंने b की वैल्यू रख दी थी बेटे, तो ये हो गया 4। आप आंसर मैच कर सकते हैं, दोनों में सेम आंसर होगा। क्लियर बेटे, जरा गौर से देखिए फिर से, 2 दूनी 4 यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि a की जगह पर 2 था। मैंने पिछली बार जल्दी में b की वैल्यू रख दी थी। इसी तरीके से जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी, इन पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है बच्चों। आप इसे नोट कीजिए। हम आपको इसका दूसरा क्वेश्चन, अर्थात मैं पहले का चौथा क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो देखिए बेटे, ये है पहले का तीसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अरे बच्चों आपने देखा ना, अभी तो अपन ने लगाया यही प्रश्न, बस यहाँ पर माइनस था, मतलब c वहां पर, यहाँ पर प्लस है, वहां पर माइनस था। बस थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा सूत्र में, जब रखेंगे c तो माइनस वहां पर रखा था, यहाँ पर प्लस का 4 रख देंगे, कोई अलग से प्रभाव नहीं होगा। आइए जरा देखते हैं क्या करने हैं अपन को। की तुलना, मैं थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा रहा हूँ बेटे। की तुलना मैं किससे करूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सेम क्वेश्चन बेटे, से करने पर
इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। मैं आपको बता चुका हूँ तुलना कैसे करनी है। अब बेटे चूंकि धराचार्य सूत्र से बताइए बेटे, धराचार्य सूत्र क्या कहता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या बेटा 2a। x बराबर क्या होगा? माइनस का b की वैल्यू रखिए फटाक से 1। फिर क्या बेटे? प्लस माइनस कॉस देखिए b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है बेटे? 2 और c की वैल्यू कितनी है? 4। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे देखिए अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है? 2। x बराबर बेटे माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का में 4 चौको 16 16 दूनी 32 माइनस का 32 अपॉन 2 दूनी 4। बेटे x बराबर क्या आया? माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 32 में से 1 चला गया, माइनस का 31 बटे 4। मूल काल्पनिक जा रहे हैं जी। x बराबर क्या हो गया बेटे? माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस का 31 बटे 4 कॉमा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस का 31 बटे 4 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। सेम क्वेश्चन सेम तरीका। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम बेटे? यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है, मतलब ABC निकालिए। कितना सिंपल है, सोच के देखो। हमको ये भी नहीं सोचना कि क्या गुणनखंड हो, हमें ये भी नहीं करना कि मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग, कितनी बड़ी प्रोसेस थी वो। अब ये देखिए कितना सरल है, A B C निकाला, सूत्र लगाया, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल वे है। तो चलिए इसका एक तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं फटाक से। तो देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले पर हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा बेटे, अगर मेरी स्पीड आपको तेज लग रही है या स्पीड में चल रहा है तो आप इसकी प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा धीमा कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि बेटे मुझे थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ानी पड़ रही है ताकि मैं कोर्स को टाइमली समाप्त कर सकूं। बीच में कुछ ऐसे अवरोध है जिसके कारण मैं क्लास टाइमली नहीं डाल पाया, मेरी मजबूरियां थी कुछ ऐसा। अब मैं अपने फुल स्पीड में वर्क करूंगा ताकि आपको टाइमली वीडियोज प्राप्त हो सके, है ना। तो अपन को थोड़ी तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, समय कम है क्योंकि। आइए जरा गौर से देखते हैं बेटे, इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है? x माइनस 1 बटे x बराबर 3। तो बेटे मैं इसके बटे में क्या ले लूंगा? 1 ले लूंगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। x एलसीएम ले लीजिए, x का x से गुणा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो गया बेटे? 3x हो गया, सॉरी 3 है यहाँ पर। मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x गुणा, तो क्या बना बेटे? x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x हो गया बेटे। मैंने इसको पक्षांतर कर लिया बेटे, बताइए क्या बना? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। और जैसे ही ये बना मेरा काम बन गया, मैंने कहा ठहरो भाई, हम इसकी तुलना करेंगे। की तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जैसे ही बेटे मैंने ऐसा किया, जैसे ही मैंने इसको ऐसा किया, मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 नजर आया। मैंने कहा a बराबर 1, b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस का 1। मैंने फटाक से इसके गुणांक की तुलना करके निकाल के रख दिया। इसके बाद मैंने कहा धराचार्य सूत्र से, धराचार्य सूत्र से, और धराचार्य सूत्र तो आपके जमान में रट गया होगा भाई। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आइए वैल्यू रखते हैं। x बराबर बेटे देखिए माइनस का b माइनस का 3 है, तो देखिए माइनस तो लिखा है, सतर्क, जब भी कभी माइनस आए सदैव ब्रैकेट लगाएं। माइनस का 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर, v है माइनस का 3, तो बेटे क्या करेंगे? माइनस के 3 का स्क्वायर लगा दीजिए, फिर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 1 अपॉन 2a। a की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो चलिए अब तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से लग जाएगा भाई। अब तो केवल कैलकुलेशन बची है, फॉर्मूले पे हमने वैल्यू पुट कर दी है। चलिए माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 तो 9 माइनस 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 का 4 अपॉन 2। बेटे x बराबर हो गया 3 प्लस माइनस 9 4 हो गया 13 बटे लगा दिया 2। बेटे यही आपके दो आंसर होंगे। x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। बताइए कितना आसानी से सवाल लग गया,
कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, कुछ सोचना नहीं पड़ा। हाँ, सोचना तो पड़ा, केवल एक सूत्र, केवल एक सूत्र, बस इतना सा छोटा सा काम था। अब मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप अगला प्रश्न करने का इसी तरह प्रयास करें। मैं आपको कल थोड़ा सा कठिन है, अच्छा क्या, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक, बिल्कुल रेडी रहिएगा। मुझे आशा है आप अपने मन से लगाने का प्रयास भी करेंगे। पहले के जो शेष क्वेश्चन थे, पहले का पहला और पहले का तीसरा, जो मैंने आज आपको नहीं करवाया, वो मूल किसके द्वारा है, समीकरण के सूत्र के द्वारा हल करना है, वो आप करिएगा। कल मैंने उनको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा करवा दिया था। चलिए, थैंक यू बेटे, हम मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।